ओके लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था, एक टाइम पे डे हाई पहुंचने के बाद फिर लगातार नीचे गया और डे लो पे आके क्लोज हुआ। अभी की जो स्ट्रेटेजी है कल की मैं काउंटर ट्रेड लेने वाला हूँ, मैं आपको समझाऊंगा उसके पीछे का मेरा लॉजिक क्या है, साइकोलॉजी क्या है। पहले हम लोग देखते हैं, अगर मैं माइंड सेटअप करके बैठा था कि विल नॉट बाय, चाहे ट्रेंड मिस हो जाए लेकिन मैं बाय नहीं करूंगा, ठीक है। डेटा पॉजिटिव था मॉर्निंग के अंदर। ऊपर का अगर आप देखोगे तो अपर लेवल जो है 38,375 और मार्केट 370 के आसपास से ही लौटा था। ये एक्यूरेटली इतना वोलेटाइल में मार्केट में आप निकालोगे, जब आप ऑब्जर्वेशंस करना शुरू करोगे ना लेवल्स के ऊपर, तो आपका कमांड बन जाएगी लेवल्स पे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, जब मार्केट आपका था तकरीबन 17,001 के आसपास, ठीक है, 12:40 के बाद में, और यहाँ पे आपका मार्केट था अराउंड बैंक निफ्टी का 38,200 के आसपास, ठीक है। इसी लेवल पे भी मार्केट चाहे कितना भी हिकअप दिखा रही थी, आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ बाइंग, ठीक है, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटेजी थी हम लोग उसी की स्ट्रेटेजी पे चलेंगे। मार्केट लास्ट में गिरा भी। अब आप कहोगे यहाँ पे डेटा तो आपका टॉप पॉजिटिव था फिर भी आप बाय नहीं कर रहे हो, तो ये टॉप पॉजिटिव कब बनता है, कब भी बनता है, जब आप थोड़ा सा एनालिसिस में करोगे, वही सेम चीज ऑब्जर्वेशन करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कब आपका डेटा भी टॉप करने वाला है। एनीवेज वापस चलते हैं अपने चार्ट्स पे और देखते हैं कल क्या होगा। दो केसेस होंगे, गैप अप या गैप डाउन। कल है एक्सपायरी, ठीक है। ध्यान रखना, मैं दोनों ही केसेस में प्रेफर करूंगा रिवर्सल के लिए। क्यों? अगर ये गैप अप खुला मार्केट 925 के ऊपर, अगर मार्केट खुलता है, गैप अप खुलता है, तो ये शॉर्ट सेलर्स आपके ट्रैप हो जाएंगे। जो लास्ट में इतना हैवी शॉर्ट करके गए हैं वो सारे आपके ट्रैप हो जाएंगे। और मार्केट में अगर पॉजिटिव कैंडल मिलती है 5 मिनट्स का ब्रेकआउट के ऊपर, मैं फिर बाइंग की साइड जाऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर मार्केट गैप डाउन भी खुलती है तो भी मैं बाइंग को प्रेफर करूंगा। उसका रीजन क्या है? मार्केट नीचे आए, इनको प्रॉफिट दिखता है खुलते ही, ठीक है, और मार्केट में एक आपका रिवर्सल पैटर्न आ सकता है। मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज की ही है, ऊपर करना इट्स जस्ट कि मार्केट में आप देखोगे अगर कंप्लीटली ऊपर जाने की कोशिश करती है बीच बीच में, आज भी करा, ठीक है, लेकिन मार्केट नीचे जाती है, क्लोजिंग देती है। अब ये सिर्फ इंट्राडे मूव है, ठीक है, मेरा ऐसा कोई व्यू चेंज नहीं होगा अब यहाँ से बाइंग मार्केट में रिवर्सल आ जाएगा, मार्केट ऊपर ही जाएगी। ये जस्ट इंट्राडे व्यू है। रीजन क्या है? यहाँ पे आपकी शॉर्टिंग है, गैप अप खुलेगा तो शॉर्ट ट्रैप हो जाएंगे, गैप डाउन खुलेगा तो खुलते ही प्रॉफिट देगा, वो वाला केस, ठीक है। लेवल्स मार्क कर लेते हैं एक बार। लेवल्स कौन कौन से होंगे अपने को? सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जब भी टूटेगी ऊपर की साइड, तब अपने को ऊपर में जाना है, और नीचे के जो लेवल्स आ रहे हैं वो थोड़ा सा अपने को पीछे जाना पड़ेगा प्रीवियसली, बिकॉज आज पहली बार 17,000 के नीचे क्लोजिंग दी है बहुत टाइम बाद, ठीक है ना। वो जो क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ मैं, वो बहुत टाइम बाद उसने दिया है, ठीक है। इससे पहले जो था आपका 17,000 का लेवल डिफेंड हो जाता था, तो नेगेटिव सेंटीमेंट वगैरह सब आपका बेरिश ही है। अगर नीचे की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपका ब्रेकआउट पॉइंट था, ठीक है। कितना आ रहा है ये? 16,750 के आसपास। एक बार ड्रॉ करके एग्जैक्टली निकल लेते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। ये निकल के आ रहा है आपका 17,750 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे आके अगर मार्केट कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन देती है तो मैं एक तरफ बाइंग के लिए अटेम्प्ट करके देखूंगा कि आता है, नहीं तो फिर छोड़ दूंगा ट्रेड, ठीक है ना। अगर गैप डाउन खुलता है इनकेस, रीजन क्या है? मैंने आपको साइकोलॉजी सेम चीज बता रखी है। ट्रेड नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, या फिर अगर सेल भी जाऊंगा, प्राइस एक्शन नेगेटिव बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, तो सेल कम क्वांटिटी में जाऊंगा। अभी तक हम लोग इतने टाइम में क्या कर रहे हैं? सेल जाओ तो एग्रेसिव जाओ, बाय जाओ तो स्कैल्पिंग के मोड में जाओ, तो वैसा करके। तो अभी ये क्या है, अगर सेल करूंगा तो भी कम क्वांटिटी में करूंगा। इसकी ऑप्शन चेन देख लेते हैं, फिर आपको पता आएगा डेटा क्यों इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आप अगर देखोगे 17,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल बैठे, तो 17,000 एक्सपायरी पे अपने को टूटते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक। और नीचे की अगर मैं बात करता हूँ तो 16,700 पे आपकी पुट राइटिंग है 50 लैक्स, 18 लाख, 16 लाख, 6,84,000, ठीक, यहाँ पे। और यहाँ पे आपका 10 लाख। ऑब्वियस सी बात है कॉल राइटिंग ज़्यादा है, थोड़ा सा बेरिश सेंटीमेंट है डेटा में। अगर ये 16,700 के आसपास मुझे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है, जहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग आज हुई है, ठीक है ना, तो अपने को बाइंग की साइड जाएंगे, ठीक है। नहीं तो वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो था वो आपका कहाँ पे आ रहा था? सबसे ज़्यादा कहाँ पे बैठे हैं कॉल राइटर्स? 16,900, ठीक है। 16,925 के ऊपर क्रॉस करेगी तो 17,000 तक का, 17,003-4 तक का मूव मिल सकता है। रीज़न क्या है? लेकिन इससे बहुत ऊपर जाएगी इसका भी आई डाउट, बिकॉज यहाँ पे आपकी कॉल राइटिंग हो रखी है, ठीक है। तो रेंज निकालो तो कितना निकल के आ रहा है? 16,700 से 17,000 के बीच की। एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ 38,000 पे आपका मैक्सिमम कॉल्स बैठे हैं, 22 लैक्स हैं। यहाँ पे ये जो पुट राइटर्स ट्रैप हुए हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत है, 20 लैक्स बैठे हुए हैं। तो बैंक निफ्टी जब तक 38,000 के ऊपर क्रॉस नहीं होगी, 38,050 के ऊपर आसपास नहीं निकलेगी, तब तक मैं इसमें बाइंग की साइड नहीं जाना चाह रहा हूँ। रीज़न क्या है
कि यहाँ पे आपके ये पुट राइटर्स ट्रैप हो चुके हैं। तो थोड़ा सा अगर मार्केट नीचे भी खुला, ठीक है ना, या रेंज में भी खुला, देखो एक ही केस में अपने लोग सेल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे मार्केट अपने को रेंज में खुला है, या ज़्यादा बड़ा गैप अप है, गैप डाउन नहीं दिख रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा गैप अप है, बहुत बड़ा गैप डाउन, दोनों ही केस में अपने लोग कॉन्ट्रा प्लान कर रहे हैं। तो इसकी अगर मैं नीचे की बात करता हूँ तो आपके पुट राइटर 37,000 पे ऐड है, आपके 37,200 पे आपके ऐड हैं, लेकिन कॉल राइटर्स थोड़े ज़्यादा हैं। कल भी ऐसी केस था, ठीक है। अगर रेंज बताता हूँ मोटी मोटी, इससे निकल के आ रही है 38,000 अपर रेंज और 37,200 की आपकी नीचे की रेंज। तो ये आपकी बैंक निफ्टी की रेंज निकल आ रही है। जिधर ही की तरफ भी ब्रेकआउट, कभी भी याद रखना एक रेंज होती है, ये एक रेंज बन गई, ठीक है। रेंज कैसे निकाली हमने ऑप्शन से, 16,700 पे सबसे ज़्यादा वही खड़ा है, 17,000 पे सबसे ज़्यादा वही खड़ा है। जो जैक एक्सपायरी वाली बात होती है ना, जब इसके नीचे सस्टेन करनी शुरू हो जाती है तो नीचे की तरफ मूव मिल जाता है, बिकॉज यहाँ पे ये सब ट्रैप हो जाते हैं। इसके ऊपर आपकी जाना शुरू कर देती है तो मार्केट में ऊपर की तरफ मूव हो जाता है, बिकॉज ये सारे यहाँ इसके पीछे कॉल लेटर सारे ट्रैप हो जाते हैं। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी, अगर आपको ऊपर इसके ऊपर जाना शुरू होगा तो ये वाले आपके कॉल लेटर ट्रैप होने शुरू हो जाएंगे, और इसके नीचे जाना होगा तो ये वाले पुट राइटर ट्रैप होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक्सपायरी पे आता है वो मूव 4 में से 1 पे, बाकी 3 एक्सपायरी तो रेंज में जाती हैं। तो उसमें क्या करते हैं, लोअर रेंज पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो बाय करते हैं, हाई रेंज पे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो सेल करते हैं, सिंपल। अब इसके चार्ट पे भी आते हैं एक बार। चार्ट डिस्टॉर्टेड है, वन डे की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ऑब्वियसली सब कुछ नेगेटिव है। एक नेगेटिव में मैं बहुत टाइम से पुल बैक का वेट कर रहा हूँ, बट आ नहीं रहा है प्रॉपर पुल बैक, मतलब एक अच्छा पुल बैक आए उसके बाद मार्केट नीचे जब जाती है, क्योंकि ट्रेंड तो अभी लगातार मार्केट गिरता रह रहा है सेंटीमेंट्स की वजह से, ठीक है। इसमें अगर मैं नीचे का लेवल लगाता हूँ तो आपका समवेयर अराउंड ये आता है, मार्क करते हैं इसको, इसमें आ रहा है 37,250, करेक्ट। यानी 37,250 आपका, उसमें भी आपकी ऑप्शन चेन में भी मिल रहा था 200 का लेवल, ठीक है। तो अगर गैप डाउन खुलता है और समवेयर अराउंड यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो अपन लोग फिर बाइंग की साइड पे जाएंगे, या फिर जो आज का ओपन प्राइस है उसके ऊपर, ओपन प्राइस कितना है अब उसको चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे, वही सेम चीज 38,000 के ऊपर। तो बहुत सिंपल से एनालिसिस हो गई, अपने लोगों ने रेंज भी निकाल ली है, लेवल्स भी निकाल लिए हैं, ऑप्शंस का डेटा भी देख लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।